ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना सीखा था, मींस कैसे कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। अब इसको समझते हैं। एक डेफिनेशन ए है और एक बी मैट्रिसेस है। किसी भी सेकंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सिमेट्रिक एंड किया। तो एलिमेंट में तो खास उसमें चेंज नहीं आया, बट उसके जो और ये प्लस माइनस माइनस, तो -1 -2 इक्वल्स टू माइनस लगा है। और आपको ये आज के क्वेश्चन आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने एक नई मैथ्स की सीरीज शुरू करी है क्लास 12th की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करा है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। अभी तक उसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं और आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर 5th। और लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना सीखा था, मींस कैसे आपस में दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट किया जाएगा या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को प्रोडक्ट किया जाएगा। और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाँ जी, तो जैसे कि आज के हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हम रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, मींस उनके रो में जो एलिमेंट होंगे उनको हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। अब इसको समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। तो बोल रहे हैं इफ ए दिस मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ ए। ओके, मींस अगर आपके पास कोई भी ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की, तब उस मैट्रिक्स के हम जो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो उसके बाद जब जो नई एक हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको बोला जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। और उसको डिनोट किया जाएगा या तो इस ए डैश से या फिर आप ए टी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा रहेगी कि आप किसके साथ इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जो देखते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारे पास a इक्वल्स टू 3 5 √3 1 0 -1 अपॉन 5। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? तो रोज कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर है इस वक्त 3 क्रॉस 2, दो कॉलम है। तो इस तरीके से अब मैंने बोला इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है रोज और कॉलम को, मींस जहां पे रोज है वहां पे आप कॉलम कर दीजिए और कॉलम की जगह रोज को। तो ये जो आपको दिख रहा है रो, या ये आपको कॉलम दिख रहा है, तो इसको आप रो में लिख दीजिए इस तरीके से। ये पहला कॉलम जो है तो इसको फर्स्ट रो में आपने इंटरचेंज कर दिया, तो 3 √3 एंड 0। तो ये जो रो कॉलम था इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से अगला 5 1 -1 अपॉन 5। तो मेरे पास ए का जो ट्रांसपोज आया वो ये आया। अब इससे क्या हुआ? पहले ऑर्डर क्या था? 3 क्रॉस 2 का था। अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया है 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज करने पे उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ओके, तो मैंने पहले क्या किया कि इस कॉलम को रो में कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो रो था उसको आप कॉलम में लिख लेते हैं। पहले रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज किया, इस रो को इस कॉलम में चेंज किया। आई होप आपको ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 और ये एक 4। तो इसको समझते हैं। तो पहले में बोला गया कि जब हम कोई मैट्रिसेस है किसी भी सूटेबल ऑर्डर की, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसके बाद फिर से उसको ट्रांसपोज किया जाता है, तो वापिस क्या आ जाएगा? जो एक्चुअल में हमारे पास मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स थी। तो देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है देखिए 2 क्रॉस 3। अब इसके हिसाब से ये जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज किया, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा? क्या बताया था कि जो रो होगा वो उसको हमने कॉलम में कर देना और कॉलम को रो में। तो रो को हम कॉलम में करते हैं या फिर इस तरीके से ये जो कॉलम है उसको हम रो में। तो ये आ जाएगा
3 4, नेक्स्ट √3 2, इसके बाद 2 0। तो ये आ गया A ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर कितना है? 3×2 का। अब ये बोला कि ये जो हमारे पास A ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज करना है, तो देखिए क्या बनेगा फिर, A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो 3 4, ये रो है तो इसको कॉलम में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 4, इसके बाद √3 2, √3 2 और 2 0 2 0। तो ये आया हमारे पास A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कितना आया, 3 4 √3 2 2 0। तो इस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को आप अगर A के साथ कंपेयर करें तो देखिए एज इट इज वापस आ चुका है और ऑर्डर भी क्या आ गया, 2×3 का। तो ये थी हमारी इस पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में ये है, इसका हम आगे एग्जांपल करेंगे। तो उसमें ये बोला कि अगर आप कोई मैट्रिसेस A है और एक B मैट्रिसेस है किसी भी ऑर्डर की, उसको जब आप ऐड करेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मींस रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा। अगर आप इंडिविजुअल A मैट्रिसेस का इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, प्लस B ट्रांसपोज को, B का ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो वो इसके रिजल्ट के इक्वल आएगा। ये सेकंड बोल रही है। और तीसरे में ये बोला गया कि के बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, के इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब यहां पे और यहां का मतलब ये है, अब इसमें के की जो वैल्यू बोली गई है, बोला कि के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मींस बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई किया किसी के साथ, फिर उसका जो ट्रांसपोज किया वो किसके इक्वल होगा, जब आप बी ट्रांसपोज जो आपने कर लिया है उसको आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि आप ए और बी को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल जब आप बी का ट्रांसपोज करेंगे इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो ये बोलती है फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप आपकी ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेशन वाइज जो है समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड आगे की ओर। हाँ जी, तो सेकंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने ए मैट्रिसेस ली और एक बी मैट्रिसेस, ऑर्डर जो है दोनों का सेम ही है। दोनों का ऑर्डर कितना है, 2×3 का, 2×3 2×3। अब हम इसके हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को आपस में ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते थे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उन्हीं के साथ एक दूसरे को हम ऐड करेंगे। तो 3 + 2 = 5, √3 -1, तो ये एज इट इज आ जाएगा √3 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद 2 + 2 4, 4 + 1 अगेन 5, 2 + 2 4, 0 + 4 = 4। तो ये जो हमारे पास आया, ये आया है a + b। अब हमने a + b का ट्रांसपोज करना है, तो a + b का ट्रांसपोज वो क्या आएगा, क्या बोला था, कॉलम को रो में बदल दीजिए या रो को कॉलम में। हम क्या करते हैं, इस रो को कॉलम में लिखते हैं, तो क्या आएगा ये, सॉरी इस कॉलम को रो में लिखते हैं, तो ये आएगा 5 5। सेकंड रो √3 -1 और 4, थर्ड रो 4 4। तो ये आ गया a + b का ट्रांसपोज। अब बात ये की गई थी कि बोला कि ये जो हमारे पास आया है ये किसके इक्वल होगा, जब हम इंडिविजुअल a ट्रांसपोज करेंगे प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो a ट्रांसपोज यहां से क्या आएगा, a ट्रांसपोज मींस यहां से इस कॉलम को रो में बदलिए, तो क्या आया 3 4, √3 2 2 0। तो ये कर दिया मैंने इस a का ट्रांसपोज। इसके बाद b ट्रांसपोज,
तो बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 1 -1 2 2 4, ये भी आ गया है। अब क्या बोला कि ए जो ट्रांसपोज है और प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तब वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ए और बी को ऐड। अब देखते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो इसके किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा इस चीज के इक्वल। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 प्लस माइनस माइनस, तो √3 -1 2 + 2 4 2 + 2 4 एंड 0 + 4 दैट इज 4। तो ये जो आया कितना आया 5 5 √3 -1 और 4 4 4। सो हमारा जो ये था वेरीफाई हो चुका है, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट आ चुकी है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे जस्टिफाई करती है। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी के बी के इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू बी ट्रांसपोज। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए मैंने फिर से सेम एग्जांपल लिए हैं, मैट्रिसेस लिए हैं ए और बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जरूरत तो खैर है नहीं, तो बी का देखिए यहाँ पे के इंटू बी। तो क्या करेंगे, पहले ये जो के है उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो के और बी, बी कितना है 2 -1 2 1 2 4। तो जब इसको इस के को इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के, या इस तरीके से लिख लीजिए 2k माइनस के 2k फिर के 2k और 4k। तो ये आ चुका है हमारे पास k इंटू बी। अब जब इस के बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो के बी का ट्रांसपोज बनेगा हमारे पास के बी का ट्रांसपोज इस कॉलम को रो में, तो बनेगा ये 2k के माइनस के 2k 2k और 4k। तो ये आ चुका है 3 × 2 का हमारे पास के बी का ट्रांसपोज। अब बोला कि वो किसके इक्वल होगा, के इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो बी का ट्रांसपोज करते हैं हम पहले, तो यहीं पे लिख लेता हूं पहले बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होगा 2 1, ये आ गया 2 1 -1 2 2 4, ये आ गया है बी ट्रांसपोज। अब यहां से हमने क्या करना है, के को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो के को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट को के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 2k के माइनस का के 2k और 2k और 4k। तो जो हमारे पास आया था के बी का ट्रांसपोज ये था 2k के माइनस के 2k इंटू और ये इस तरीके से। तो यहां से हमारे पास ये कंसेप्ट आ चुका है। अब के की जगह आप कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, मींस यहाँ पे अगर आप 2 ले लेते तो फिर इस तरीके से आ जाना था 4 2 4 2 4 और 8, और इस तरीके से यहाँ पे वही आ जाना था फिर 2 4 2 4, इस तरीके से ये सारा। तो के कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। चलिए अभी अब इसकी हम आखिरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ वाली। हाँ जी, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, उसके रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया है। मैट्रिक्स है हमारे पास इफ ए -2 4 5, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 × 1 का, 3 × 1। बी मैट्रिक्स है हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो 1 क्रॉस कितने कॉलम 1 2 3 3।
तो ए और बी मैट्रिसेस दी गई हैं -2 4 5 और 1 3 6। वेरीफाई हमने ये करना है कि जो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू होगा इंडिविजुअल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पिछले जो भी हम तक हमने कंसेप्ट सीखे वो साथ साथ इस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ए और बी, तो क्या करना था, इस फर्स्ट रो का जो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए करते हैं ए बी। अभी तक आपने अगर ये वाला पार्ट नहीं देखा तो आप पार्ट नंबर 4 में देख सकते हैं। इस कंसेप्ट को हमने वहां पे सीखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो का जो ये जो पहला एलिमेंट है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 1। अब और कोई कॉलम में है नहीं यहाँ पे, इस कॉलम का और कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब हम इसके साथ नेक्स्ट कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 3। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू -6। अब एक जो है रो पूरा हो चुका है। अब सेम हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 3 और 4 इंटू -6। फिर लास्ट कॉलम रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू -6। तो ये हमारे पास ए बी आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये हमारे पास आ चुका है 2 1 2 -2 -6 +12 माइनस माइनस प्लस, इसलिए पॉजिटिव 12 आएगा मल्टीप्लाई में। 4 1 4, 4 3 12, 4 इंटू 6 -24, 6 4 24, 5 1 5, 5 3 15 एंड 6 5 30, वो भी माइनस के। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो हमने यहाँ पे ए बी कर लिया है। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो इस कॉलम को हम रो में लेके चलते हैं। -2 4 5 -6 12 15 एंड 12 -24 एंड -30। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। लेट मी चेक। 2 6 12, हाँ जी 2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 एंड 30 -30। अब क्या बोला था, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज उसका मल्टीप्लाई। तो बी का ट्रांसपोज ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ऐसे है तो इस तरीके से आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 -6 1 3 -6। क्योंकि इसमें एक ही रो था तो रो को इस तरीके से आप शिफ्ट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये 1 3 -6। इसके बाद ए का ट्रांसपोज करना है तो इस रो को कॉलम में लेके जाइए। तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, -2 4 एंड 5, ये आ गया। तो अब हम बी ए का प्रोडक्ट निकालेंगे और देखते हैं कि ये चीज आती है या नहीं। अब यहाँ पे जगह यहीं पे है तो यहीं पे करना पड़ेगा, छोटा सा लिखना ये। तो सबसे पहले इस रो को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 1 2 -2 डायरेक्ट आ गया, 1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, नेक्स्ट आ गया 3 इंटू 2 माइनस का 6, 3 इंटू 4 पॉजिटिव 12, 3 इंटू 5 पॉजिटिव 15, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, 6 इंटू 4 24 दैट इज माइनस के, और 6 इंटू 5 माइनस के
30। तो यहां से हमने जब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करा तो वो ए बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं -2 4 5 -6 12 15 12 -24 एंड -30 जो कि ए बी ट्रांसपोज के बिल्कुल सेम है। और इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 3 ही कॉलम है, इसलिए 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम आज के अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए हाँ जी, तो यह है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन से समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसका रो और कॉलम सेम हो। जैसे कि ए ये मैट्रिक्स है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलेंगे अगर हम इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मींस अगर हम ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वो क्या आए, सेम ही आए, मतलब उसमें किसी तरह का चेंज ना आए। दैट इज ए आई जे, जो भी एलिमेंट अंदर ट्रांसपोज करने के ऊपर वापस जो उसकी लोकेशन है वैसे ही रहे, ए आई जे वैसे ही आए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल होंगी आई और जे के लिए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ए मैट्रिसेस है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में कर दीजिए या कॉलम को रो को। तो इस कॉलम को रो में करेंगे तो क्या आएगा, ये √3 2 और 3। सेकेंड रो 2 -1.5 और ये -1, फिर 3 -1 और 1। तो जब हमने ऐसा किया मींस ए को ट्रांसपोज किया तो वापिस क्या आ गया, देखिए सेम आया कि नहीं आया, तो ये वैसे ही आ गया है 3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 इंटू -1 सॉरी 3 -1 और 1। तो ये है, इस तरीके की जब मैट्रिसेस होंगी तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो उस चीज को समझने के लिए ये बोला गया कि अगर हम जब बी मैट्रिसेस को, कोई भी बी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -b। तो उस केस में उस मैट्रिसेस को कहा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, उसको देखिए क्या करते हैं हम, उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखो क्या आता है, कॉलम को रो में चेंज किया 0 -e -f। इसमें डिफरेंस बताने की आप समझने की कोशिश करना कि क्या चेंज आ रहा है। देखिए E0 -g f g 0। अब देखिए 0 EF सेम है, E0G सेम है, F -F GO मतलब 0 FG0। तो सेम क्या है, एलिमेंट तो सेम है बट उसके साइन जो है वो चेंज हो चुके हैं, और डायगोनल जो थे वो क्या थे, 0 थे, वो तो एज इट इज ही रहेंगे, ये देखिए। बट इसमें एक ये चेंज आया कि जो 0 के साथ माइनस का तो कोई मैटर नहीं है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ये पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, जो पॉजिटिव वाले थे नेगेटिव, जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं, जो पॉजिटिव थे नेगेटिव, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जब आप यहां से क्या कॉमन, अगर यहां से आप माइनस निकालेंगे बाहर, तो वो इसी तरह की तरह से, अगर मैं इसको यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से माइनस कॉमन लिया इस फर्स्ट रो से, तो माइनस आ गया बाहर, इससे भी माइनस आ जाएगा बाहर, यहां से भी अब कॉमन लिया जाएगा, फिर यहां से भी जब माइनस लिया जाएगा तो चेंज क्या हुआ कि जब माइनस यहां से कॉमन लूंगा तो वापिस ये चीज बन के आ जाएगी। तो यहां से ये समझ आया कि जब हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस तब बोलेंगे जब किसी भी मैट्रिसेस को हम चेंज करते हैं तो एज इट इज वही आता है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है ना साइन में, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। और स्क्यू में ये होगा कि उसमें साइन में चेंज आ जाएगा, तो उस वाली मैट्रिसेस को हम बोलेंगे स्क्यू मैट्रिसेस। तो इसमें यही था कि ये बी जो डैश था वो इक्वल टू -b के इक्वल आया तो एलिमेंट तो सेम ही आए, बट क्या हुआ,
साइन में चेंज हो गए, जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव हो गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक कंसेप्ट कर लेते हैं आखिरी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, वो एक थ्योरम सी है, उसको देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस सेशन, तो लेट्स डिस्कस दिस। तो टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ उसको अपने कंसेप्ट को समझना है। तो बोला ये गया कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विद रियल नंबर एंट्रीज, रियल नंबर एंट्रीज होनी चाहिए, मतलब उसके एलिमेंट जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, तो तब जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो जो भी आएगा वो क्या होगी, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे कि ये जो रिजल्ट आया उसको हमने बी मान लिया यहाँ पे, तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और ये जो होगा ये सॉल्व करने के ऊपर भी क्या आएगा, एक जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस की है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसके जो एलिमेंट में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा और ना ही उसके साइन में किसी तरह का चेंज आएगा, इंटरचेंज करने के ऊपर भी। और स्क्यू में हमने ये देखा कि जब हम मैट्रिक्स को चेंज किया तो एलिमेंट में तो खास उसमें चेंज नहीं आया, बट उसके जो साइन थे नेगेटिव वाले पॉजिटिव में हो गए और पॉजिटिव वाले नेगेटिव में हो गए, तो उसमें ये था। तो इसमें ये बोला गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसके जो एंट्रीज हैं, मतलब जो एलिमेंट है उसमें वो रियल नंबर्स हैं, तो जब उस ए प्लस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के ऊपर वापस जब ऐड किया गया तो उसका जो रिजल्ट आया वो एक क्या आया था, वो बना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बोला कि जब हमने ए मैट्रिक्स में से उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को माइनस करा तब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो इस तरीके से बनेगा। तो ये था थ्योरम 1 का कंसेप्ट। और ये जो थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूव करने के लिए नहीं आता, इससे रिलेटेड यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें ये बोला कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। जैसे ये इसका जनरल सा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और उसमें ये हाफ लगेगा। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, इसमें वर्बली आपको बता दिया गया है कि क्या है बेसिक, इसमें यही है, इसमें बेस कि सिमेट्रिक का पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। बट इसके लिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाए कि क्या बोला है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix, that is A equals to half A plus A transpose plus half A minus A transpose। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 3 की 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 -3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो बोला ये गया कि इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और स्क्यू भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट P इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स है इसका नाम, तो B हाफ ऑफ B प्लस B डैश, ये है कंसेप्ट। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हमें यहाँ पे B का हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले हम B का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूं रोज में, तो क्या आ जाएगा, ये 2 -1 1, सेकंड कॉलम -2 3 -2, थर्ड कॉलम -4 4 -3। सो आफ्टर चेंज दिस कम्स 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। तो ये आ गया हमारे पास B ट्रांसपोज। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन वैल्यूज को डाल देंगे और इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ से आएगा B प्लस B का डैश, वो क्या आएगा, ये B है और ये B का डैश है, तो
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसको एड अप कर देते हैं, तो 2 + 2 हो गया 4, -2 -1 -3 -4 +1 -3 -1 और ये प्लस माइनस माइनस, तो -1 -2 -3 3 + 3 6 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 = 2 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 4 = -3 -2 -2 + 4 +2 -3 -3 = -6। सो ये जो आया है ये आया है b + b का ट्रांसपोज का सम। अब इसके हिसाब से जब पुट करेंगे तो ये बनेगा p = हाफ b + b का डैश, तो b प्लस डैश इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा ऐसे, हाफ ये कितना है, ये 4 - 3 -3 -3 6 2 -3 2 -6 और हाफ से जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, अगला कंसेप्ट बनेगा ये 2 × 2 = 4 -3/2, यहां पे स्पेस नहीं रहा, ऊपर लिख देता हूं, ये आ जाएगा 2, फिर आ गया -3/2 और इसके बाद आया सेम फिर से -3/2, फिर आया -3/2, फिर आया 2 × 3 = 6, फिर आया 1, फिर आया -3/2, फिर आया 1 देन -3। तो ये हमारा आ गया है क्या चीज, सिमेट्रिक का रिजल्ट। तो एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, तो ये बना 2 -3 -2 -3/2 3 और 1 और -3/2 1 और -3। ओके, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। तो ये था, इस चीज को मैं यही रहने देता हूं और बाकी चीज को अरेज कर रहा हूं। तो ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ये वाला चीज। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको P माना था, इसको हम Q मान लेते हैं, हाफ ऑफ क्या था, B - B का डैश, इरेज कर दिया, तो कोई बात नहीं, B - B का डैश। तो B में से B के डैश को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा B डैश निकाल लेता हूं जल्दी से, B डैश यानी कि 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये आ गया B डैश। और B - B का डैश मीन्स 2 माइनस, ये करना पड़ेगा B - B का डैश। तो सबसे पहले जो B है वो किया जाएगा, तो इसमें से माइनस करना है इसको, ना कि इसमें से इसको। तो 2 - 2 = 0 और -2 माइनस ये भी है, मतलब ऐसे ही ये -2 माइनस का माइनस करना है इसलिए माइनस, और इसके साथ इसका साइन है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 1, ये बचेगा माइनस का 1। इसके बाद -4 और -1 = माइनस का 5, -1 और ये माइनस का साइन ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 1 = +1। इसके, हाँ जी, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे, एक्चुअली बीच में माइक की आवाज चली गई थी, बैटरी लो हो गई थी, इसलिए माइक चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर रहे थे, यहां तक पहुंच चुके थे इस तरीके से, 4 और ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 = 6। लास्ट आता है हमारे पास 1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 1 + 4 = 5 और -2 -4 -6 -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 3 = 0। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, एक तो क्या आगे हमारे 0, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक को पहचानने का एक ये भी है, और दूसरा ये था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ से करेंगे, तो यहीं पे कर देता हूं हाफ। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो खैर 0 ही आएगा। इसके बाद ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -5/2, ये आ जाएगा आपका 1/2, ये तो 0 ही होगा, ये 2 से किया तो 3
और 5/2, 2 से किया तो -3 और ये 0। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। ओके, तो ये हमारे पास b, हाफ ऑफ b माइनस बी का स्क्यू सिमेट्रिक आ गई और ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई थी। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमें सम निकालना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बार इसको लास्ट में देख लेता हूँ। q 1/2 5 कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी है। हाँ जी, -1/2 0 3 5/2 -3 और 0। तो यहां से अगर मैं, ये हमारे पास q था, तो यहां से q डैश कितना आएगा हमारा, q डैश हमारे पास आ जाएगा, ये अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा माइनस का q डैश। q डैश q डैश के लिए हमें यहाँ पे इसको वो भी करना पड़ेगा, क्या नाम, इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। तो जब इस और इसका भी ट्रांसपोज करना हमें, इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये बनेगा 2 -3/2 -3/2 और फिर से आएगा तो ये सेम ही -3/2 3 और 1, फिर से -3/2 1 और -3। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया हमारे पास p डैश। तो देखिए इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, क्योंकि ये है सिमेट्रिक इस तरीके से। बट जब मैं इसका करूंगा, ये हमारे पास q आया था, अब इसका q का ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पे जगह नहीं बची, एक तो यहीं पे छोटा सा लिख देता हूं। तो जब ये किया तो ये बनेगा 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 और 0। तो इसमें चेंज सिर्फ इतना है, जो नेगेटिव वाले थे, ये नेगेटिव वाले थे, ये पॉजिटिव हो गए हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव का हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और ये तो 0 ही था। तो यहां से हमारा q डैश हमारा आ चुका है। ये थोड़ा सा होच पोच सा हो गया, आई होप आप ये थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। तो ये था हमारे पास q डैश। अब हमें लास्ट में इसको बोला ये गया कि जो हमारे पास p और q आया हुआ है, p क्या था हमारे पास, ये q था ये, अब इसको ऐड करके जो रिजल्ट बनेगा वो देखना है हमें। तो मैं इसको अब इरेज करने वाला हूं, p + q, हाँ ये प्रूव तो जो कंसेप्ट करना था वो कर चुके हैं। अब हम p + q को आपस में ऐड करेंगे। तो एक बार मैं इसको p को अच्छे से लिख लेता हूं, यहाँ पे p + q, तो 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 और ये +1 3 और 1, इसके बाद लास्ट -3/2 1 -3। तो ये मैंने लिख लिया है p। अब लास्ट जो है q जो है हमारे पास वो आया है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। तो ये हमारे पास आ गया है। बाकी जो भी था मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि कंसेप्ट आपको लास्ट का समझ आ जाए बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास p + q। अब देखते हैं p + q मतलब 2 + 0, ये आपका आ गया 2 -3/2 और
1/2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -3 -1 -4/2। 2 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 2, -3/2 और -5/2, तो माइनस और माइनस प्लस प्लस हो रहा तो प्लस माइनस माइनस, 5 और 3 8 और 2 4 जा 8 और माइनस का 4 आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन था। -3/2 और ये तो 3 में से जब 1 जाएगा तो 2/2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1। 3 -3 + 0 = 3, 1 + 3 = 4, -3/2 और +5/2 पॉजिटिव है तो 3 यहां से 2 आएगा, 2/2 = +1। इसके बाद 1 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और -3 + 0 = माइनस का 3। तो ये हमारा फाइनल आ चुका है P + Q। तो 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, तो ये हमारा जो P + Q है। एक बार इसको चेक कीजिए क्या ये B के इक्वल आया वापस या नहीं आया। तो हाँ जी, 2 - 2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3, तो ये था हमारा कंसेप्ट हाफ ऑफ, जो क्या था ये वाला कि A यहाँ पे B था तो B के हिसाब से अगर लिखूं तो V = जब हम हाफ करेंगे A B + B' का प्लस फिर हम हाफ B - B', तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमने सारा किया। इसको हमने P और Q माना था, इस पूरे का रिजल्ट जो था वो P, ये Q, और जब इसको ऐड किया तो वो किसके इक्वल आया, B' के। यहां से हमने इस कंसेप्ट को समझाया। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटा तो नहीं था, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी था थोड़ा सा कैलकुलेशन में, इसमें स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा इसके बारे में, और अगर नहीं पता चला तो इसको आप एक बार बाकी इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको ये आज के क्वेश्चंस आंसर्स और ये कंसेप्ट समझ आया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो अभी इस 12th क्लास में हुए हैं या होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो लास्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो इनवर्स से रिलेटेड रहेगा, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। वो लास्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। वीडियो ऑलरेडी काफी लेंदी हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।